औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द फॉलोइंग। हम अब तक जो करते आ रहे थे वो हमारे पास था, उसमें हमने दो मेथड इस्तेमाल किए थे। एक था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और एक था हमारे पास मिड टर्म ब्रेक मेथड, ठीक है, जिससे हम सॉल्व करके फैक्टराइजेशन का आंसर्स निकाल लेते थे। ये दो टाइप्स ऑलरेडी जो है ना आपके 4.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक इस्तेमाल की है। फर्स्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड द सेकंड इज मिड टर्म ब्रेक डाउन मेथड, ठीक है। अच्छा, अब उनमें जो फ़र्क था वो ये था कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो है ना स्क्वायर कंप्लीट किया, और मिड टर्म ब्रेक में आपने फैक्टर्स बना के उसको सॉल्व किया। अच्छा, यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पर असल में आपके क्वेश्चन नंबर 5 में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आपके पास जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो आपके पास फैक्टर्स बेसिकली आपके पास आए हुए हैं, इनको आपने रीअरेंज करके इन रीअरेंजिंग जो है ना पेयर्स, ये पेयर्स हैं आपके पास बेसिकली, यहाँ पर ये तीनों चारों पेयर्स हैं। आपने इनको एक ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है जो जिससे आप बाद में फैक्टराइजेशन को सॉल्व कर सकें। अगर आप अपने इस क्वेश्चन को अगर आप देखें अपनी बुक में, और बुक में आपके पास पेज नंबर जो है वो है, पेज नंबर आपके पास 117 है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ, पेज नंबर 117। उस पे आपके पास एक एक्सप्रेशन है a² प्लस bx प्लस d, ठीक है, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है और किस तरीके से करना है, इस पेयर्स को रीअरेंज करके उसको इस फॉर्म में हमने लेके आना है। तो वो किस तरह से करना है ये ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ कि जो बच्चा अगर जंप करके क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाता है तो उसको पता हो बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है। मेरा सिर्फ ये दोबारा समझाने का मकसद ही यही था और कुछ नहीं था। तो चले देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं, कहाँ से किस तरह से सॉल्व होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बात लिख रही हूँ क्योंकि मैं छोटी छोटी बात इसलिए मेंशन कर देती हूँ कि जो बच्चे हैं उनको प्लीज़ ये बात समझ आ जाए कि हम लोगों ने असल में बेसिकली यहाँ करना क्या है। अच्छा, यहाँ पर आप पेयर्स को रीअरेंज क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले सवाल ये बनता है। अच्छा, पेयर्स को रीअरेंज करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा, कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे मैंने अभी आपको लिखा था एक x² प्लस bx प्लस c, कोई भी यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा तो जो हमारा ये एक्सप्रेशन हो, हम इनमें से कोई भी दो पेयर इकट्ठे लेके इसको कंप्लीटिंग ये करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन कंप्लीट करेंगे, तो उनके जो फर्स्ट दो एक्सप्रेशन हैं इन दोनों पेयर के सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम होने चाहिए। और वो कैसे होने चाहिए वो आगे थोड़ी सी वीडियो को आप देखिए आगे, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ओरली जो मैं चीज़ समझाती हूँ, अक्सर दफ़ा मुझे महसूस होता है बच्चे इतने क्लियर नहीं समझ पाते, लेकिन और दूसरी बात ये कि इसी वजह से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर लेती हूँ ओरली भी और रिटर्न भी, कि मैं पहले ओरली इसलिए देती हूँ कि जब मैं रिटर्न करती हूँ तो बच्चों को बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लिख कर दे देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो टाइप है ना, वो टाइप है द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। जो हमने इक्वेशन ऑफ द फॉर्म है, हमारी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, वो है हमारे पास x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, x प्लस डी इजिकल टू के, ठीक है, जो ऊपर हमारे पास। अच्छा, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं सो रीअरेंजिंग द पेयर, ठीक है। सबसे पहले हमने रीअरेंज करना है, कैसे। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे 1 है या 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर मैं इस 1 को 2 से प्लस करूँ तो मेरे पास 3 आ जाएगा, इसका मतलब ये दो पेयर बन गया। लेकिन ये 3 + 4 जब मैं करूँगी तो ये तो मेरे पास 7 आ रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 7 आ रहा है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर 3 चाहिए था क्योंकि फिर ही मेरा ये पेयर कंप्लीट होता। तो उस हिसाब से अब हमने देखना है कि ये पेयर किसके साथ जाके ऐड होगा सही तरह। तो अगर मैंने इस 1 को 2 के साथ किया वो तो सही नहीं है, अगर मैं इस 1 को 3 के साथ करूं तो क्या आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 को 4 से करूंगी तो 6 आ जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस 1 को अब हम करेंगे 3 के साथ, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आपको इतना समझ आनी चाहिए क्वेश्चन को देख के फटाफट हम इस बात को समझ जाए। अब मैंने 2 के साथ किया, अब मैं 3 के साथ किया, अब मैं
क्या करूँगी 4 के साथ। अच्छा, इस 1 को मैंने जब 4 के साथ किया मेरे पास 5 आ गया, और इस 2 को मैंने जब 3 के साथ किया मेरे पास 5 आ गया। तो हम इसी चीज़ में थे कि हमारे पास जो दोनों नंबर है वो सेम हो, फिर हम उसको इस पेयर के साथ रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आई। मेरा वो एक्सप्रेशन समझाने का जो मैं आपसे बात कर रही थी, वो एक्सप्रेशन हमने बनाना वो ये था। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंजिंग ये पेयर कर दी, जिसमें x1 + 1 आ जाएगा और x + 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये एक बन गया, एक हमारा बन गया x + 2 और एक x + 3, सिंपल फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कौन सा एक्सप्रेशन में आना है, जो मैंने आपको बताया था ax² + bx + c, हमने इस वाले एक्सप्रेशन को लेके आना है। तो कैसे करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियोज़ में। इन दोनों को जब आपने प्लस किया, आपस में मल्टीप्लाई पूरा होल, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया है यहाँ पे। फिर भी मैं करके एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ एक क्वेश्चन में, ताकि बाकी मैं नहीं करूँगी, बाकी आप लोग खुद देख रहे हैं। इस x को पहले होल से करो, फिर नेक्स्ट आपका 1 है, फिर इस 1 को होल से करो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, x² × 4x + x + 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूँगी x + 4x + x + 4। ठीक है, अब इसी तरह इसको भी हमने इसके साथ ही आपने इस तरह ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा, लेकिन मुझे तो पता है ना, मैं तो आराम से कर सकती हूँ। x² + 2x, ठीक है, + 3x और +6। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेम है हम उनको प्लस कर लेंगे, 4x + 5x + 4, और यहाँ पे आएगा x² + 5x + 6। अब आपको समझ आई कि हमने इसको इसमें क्यों चेंज किया था। अगर अब देखा जाए तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो ये सेम है, इसी वजह से इन पेयर्स को रीअरेंज करके हमने इस तरह से सबसे पहले सॉल्व किया। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले इस वाली सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल इसलिए आ रहा है कि हम इतना तो इनको लेके साथ नहीं चल सकते। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर लेट कर लें, पुट कर देंगे, लेट कर लें, जो आपका इस वक्त जैसे आपको लगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पुट या लेट कर लें, बल्कि हम लेट कर रहे हैं, लेट x² + 5x = y। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y + 4 y + 6 = क्या बन गया, 24, जो हमारे पास था ऑलरेडी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर अगेन जो y की वैल्यू हमने लेट की थी वो हम वापस पुट कर देंगे सिंपल वे में। तो हमारे पास देन आपके पास ये आ गया। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ ताकि आप लोगों को बच्चों को समझ आए। यहाँ पे देन, ठीक है, हमारे पास था x² + 5x + 4 x² + 5x + 6 + 24, no it's -24, it's a माइनस और प्लस, माइनस, क्योंकि जब हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा डेफिनेटली। 24 से साइड पे है तो ये प्लस है, ये इन्होंने गलत लिखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा y + 4 y + 6। अब आप लोग कंफ्यूज ना होना बेटा, क्यों, क्योंकि ये 24 को हम इधर लेके गए तो ये -24 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एक स्टेप आपके लिए कर दूँ, लेकिन अगले इंशाल्लाह एक्सरसाइज क्वेश्चन में मैं कर दूँगी। ठीक है, लेकिन इसलिए परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया हमारे साथ, हमें तो पता नहीं था कि। अब इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करो, आप y² + 4y + 6y + 24 और -24। तो हमारे पास आ गया y² + 10y, और 24 कट गया, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे y + 10। ठीक है, अब हम वापस ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास था, हम वापस पुट द वैल्यू ऑफ y = जो हमारा हमने लिया था x² + 5x, x² + 5x। तो हमारे पास v है, हमारे पास क्या बन जाएगा, x² + 5x x² + 5x + 10। ठीक है, तो अब इन दोनों में से जो हमारे पास कॉमन निकल रहा है वो x कॉमन निकल रहा है, तो x + 5, तो हमारे पास आ जाएगा
एक्स सिर्फ कॉमन निकाला हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसमें से कॉमन निकल रहा है एक्स स्क्वायर। हम दोनों से नहीं निकालेंगे, हम एक्चुअली सिंगल से निकालेंगे, सिर्फ इससे। इसमें से एक्स कॉमन निकल गया तो हमने एक्स कॉमन, क्योंकि इसमें से तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक एट अ टाइम वन से ही हम निकाल सकते हैं। अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग हम वो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे विच इज़ द कंप्लीट फैक्टराइजेशन। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो स्टे ट्यून। मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बात करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कि बात करने का मकसद ही यही होता है कि अगर आपको एक पार्ट से नहीं समझ आता एक क्वेश्चन से, तो आप बिल्कुल इंतज़ार करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है या फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है, हम जितने भी पार्ट्स करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को समझ आने लग जाती है। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को जो है ना फ़ौरन समझ आ जाए, और नहीं, मैं ये समझती हूँ कि उनको आनी भी चाहिए, जाहिर सी बात है। हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है पार्ट टू में। पार्ट टू में हमारे पास है क्वेश्चन, मैं एक मिनट क्वेश्चन निकाल लूँ अपना। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 -880 इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन, ठीक है। और सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं इसको सोल्यूशन, और सोल्यूशन में हम लिखते हैं अब मैं ये सारा जो ना आपको समझाने के लिए लिखा था बेटा, ये वाली लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको लिखेंगे। अगर आप लिखना चाहो तो सिर्फ आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, रीअरेंजिंग द पेयर एज, ठीक है, द पेयर एज, रीअरेंजिंग द पेयर एज। हम कैसे अरेंज करेंगे, 1 + 8 क्या हो जाए, 8 + 1 जो हो जाएगा x - 1 x 9 और 5 6 7। अब यहाँ पे 8 - 7 7, ये -1 + 8 इज इक्वल टू 7 और 5 + 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो हमारा पेयर बन गया x - 1 और x + 8, और दूसरा हमारा बन गया x + 5 x + 2, ठीक है। तो ये इस तरह, और -880 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे आपस में, एक्स स्क्वायर + 8x - x और -8 x स्क्वायर + 2x + 5x, 5 2 ज़ा 10 और -880 इज इक्वल टू 0। चलें नेक्स्ट पेज में हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर + 7x - 8 x स्क्वायर + 7x + 10 -880 इज इक्वल टू 0। तो अब आप अगर देखें तो यही एक्सप्रेशन सेम हो गया, और हमें यही चाहिए था, तो हम यहाँ पे लेट कर देंगे x स्क्वायर + 7x इज इक्वल टू y। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर + 7x - 8 x स्क्वायर + 7x + 10 और -880। तो यह आ जाएगा y - 8 y + 10 और -880। तो मेरे पास y स्क्वायर क्या आ जाएगा, -8y + 10y और -80, और ये -880। तो मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर 10 - 8 + 2y और -80 और -880 मेरे पास आ जाएगा -960, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं इज इक्वल टू यहाँ से हटा के इधर इज इक्वल टू 0 लिख लूँगी, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करना है। तो जाहिर सी बात है फैक्टराइजेशन में इक्वल टू 0 बाद में आता है, पहले नहीं आता। तो अब मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ। उसको सॉल्व मैं ब्रेक डाउन 960 को कैसे करूँगी, 960 को मैंने ब्रेक डाउन करना है, वो कैसे करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 960 को अगर मैं 32 और -30 लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर + 32y - 30y और -960 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा y का कॉमन, y + 32, और यहाँ पे आ जाएगा -30 कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा y + 32 इज इक्वल टू 0।
तो मेरे पास बन जाएगा फैक्टर y -30 और y +32। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं दोबारा से उसी को y को पुट करूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास x² + 7x -8, ऊपर से मैं लिख रही हूँ x² + 7x + 10 -8 80 बना y +32 और y -30। चाहे आप वो पहले लिख लो चाहे बाद वापस में लिख लो, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसलिए परेशान बिल्कुल ना होइएगा कि पहले हमने टीचर ने ये लिखा है बाद में टीचर वो लिख रही हैं, तो इस वजह से बिल्कुल परेशान नहीं होना। बाकी हम वापस पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y जो हमने ली थी x² + 7x, तो उस हिसाब से हमारे पास x² + 7x + 32 और यहाँ पे बन जाएगा x² + 7x -30, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर, सिंपल वे। अब मैं आपको आंसर हाईलाइट कर देती हूँ और मैं चेक भी कर लेती हूँ कोई गलती तो नहीं है। नहीं, अभी फ़िलहाल तो मुझे तो नज़र नहीं आ रही। आई होपफुली आप लोगों को भी नज़र ना आए, जस्ट किडिंग। तो गलती ना ही हो तो अच्छी बात है। बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं टीचर्स की, मैम्स की, सर की गलतियों को देख के कि भाई वो तो गलत नहीं कर सकते, वो उनके लिए तो हम बिल्कुल भी परफेक्शन तौर पे एज अ जो है ना परफेक्शन काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। चलें, सो रीअरेंजिंग the pairs as x -5 x +4 और x -7 x +6, ठीक है, और -504 = 0। चले अब इसको सॉल्व करते हैं। x² -5x + 4x -20 x² -7x + 6x -42 और ये -504 = 0। तो मेरे पास आ जाएगा x² -5 + 4 -x, x² -7x + 6 -x और -42 -504 = 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अब मेरे पास सेम आ गया, तो मैं यहाँ पर लेट करने लगी हूँ x² -x = y। तो इस हिसाब से मेरे पास बन जाएगा x² -x -20 x² -x -42 -504, इसलिए y -20 और ये हो जाएगा y -42 -504। तो यहाँ पे हम रख के सॉल्व करते हैं। पहले 42 बोला ज़रूर है लेकिन लिखा मैंने 4 है। ये छोटे छोटे ब्लंडर मेरे से बहुत ज़्यादा होते हैं और इस चीज़ से मैं बड़ी परेशान हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। 62y डायरेक्ट क्यों, हम पहले सॉल्व करते हैं। 42y -20y और प्लस 840 और -504 = 0। ये आ जाएगा 5² -62y प्लस आप इसमें करेंगे तो 336 = 0। अब यहाँ पे हमने पेयर बनाना है। पेयर बनाते हुए हम देखेंगे कि क्या बनेगा। -56y -6y प्लस 336 = 0। अब यहाँ पे आ गया y -56 और यहाँ पे -6 कॉमन निकल आएगा तो y 56 आ जाएगा = 0। तो y -6 और y -56 = 0, ठीक है। आई होपफुली बेटा आप लोगों को समझ आ रही होगी। चलें अब हमारे पास आ गया x² -x -20 x² -x -42 -504 y -6 y -56 -504। अब हम वापस पुट द वैल्यूज़ ऑफ y, put the value of y which was
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो हम डालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दैट वाज नॉट रिटन ओवर हेयर क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया इसको, माइनस 56। ठीक है, अब इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये फैक्टराइजेशन में हमें नहीं दे रहा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। तो ये आ जाएगा, x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3, ये हो गया इसका पेयर का, और ये हो गया x माइनस 8, और ये प्लस 7 x माइनस 8। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फैक्टर्स x प्लस 2, x माइनस 3, x प्लस 7, x माइनस 8। सो दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर आंसर। ओके, आई होप आपको बेटा मुश्किल नहीं लगेगी। यहाँ पे भी आंसर को मैं हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पे लिखा भी नहीं है मैंने, ये है आपका आंसर, सिंपल। 3 हो गया। अब हम चलते हैं 4 पार्ट की तरफ अपने। 4 पार्ट में हमारे पास x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8, x प्लस 5 प्लस 360 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हम। अब यहाँ पर हेयर रीअरेंजिंग द पेयर्स एज, रीअरेंज करते हैं पेयर्स को कैसे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8, x प्लस 5। ठीक है, प्लस 360 is equal to 0. Moving our next page, for x square minus 2x minus x plus 2, x square minus 8x plus 5x minus 40, and then we have here 360 is equal to 0. तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 प्लस 360 is equal to 0. Here we are going to let x square minus 3x is equal to y. So y plus 2 and y minus 40 and plus 360 is equal to 0. तो y square minus 40y plus 2y and minus 80 plus 360 is equal to 0. Y square minus 38y plus 280 is equal to 0. Then y square minus 28y minus 10y plus 280 is equal to 0. y minus 28 minus 10, y minus 28 is equal to 0. तो y minus 10, y minus 28 is equal to 0. अब यहाँ पर फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 प्लस 360, y माइनस 10, y माइनस 28। अब यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू जो हमने ली थी ना, हमने वो वापस ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। तो ये आ जाएगा x माइनस 5
इनके फैक्टर्स निकाल रही हूँ मैं। +2 x - 5 x - 7 +4 x - 7। मेरे पास जो बनेगा वो होगा x + 2 x - 5 x - 7 x + 4। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो पार्ट 4 कंप्लीट हुआ है। तो हाँ जी, तो पार्ट 5 है हमारे पास x + 1 2x + 3 2x + 5 x + 3 = 945। चलें देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रीअरेंजिंग द पेयर्स। ठीक है, रीअरेंजिंग द पेयर्स एज x + 1 x + 3। ठीक है, और इस 2x + 3 को 2x + 5 के साथ = 945। हमारे पास सबसे पहले इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि हमने इन पेयर्स को किस तरह से रीअरेंज करना है। ठीक है, तो x² + 3x + x + 3 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² + 10x। इसको भी उसी तरह ही बेटा करेंगे मल्टीप्लाई जिस तरह हमने पिछले वाले को किया। ठीक है, बस उसमें फ़र्क ये था कि वो x² था, ये 2x था। यहाँ पे x² + 4x +3, नींद आ रही थी थोड़ी सी तो यहाँ पर अब आ गया 4x² 16x अब 15। अब हमने खुद से ये बात देखनी है कि हमारे पास x² + 4x है, लेकिन यहाँ पर 4x। तो डेफिनेटली थोड़ा सा अगर हम देखें कि अगर हम इस सेकंड टर्म को यहाँ पर अगर हम 4 कॉमन निकाल लें, सिर्फ इन दोनों में से x² + 4x इसमें से कॉमन निकाल ले, तो हमारा वो एक्सप्रेशन बन सकता है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए लेट x² + 4x + y। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज, x² + 4x + 3 4x² + 4x + 15 -945। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ नीचे, वहाँ जगह नहीं थी, लेकिन अगर आपके पास स्पेस है तो प्लीज़ आप लिख लीजिएगा। 4y + 15 -94y ये इसके नीचे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर मैं = इधर भी डाल दूँ तो कोई इतना मतलब मुश्किल नहीं होगी। y + 3 4y + 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y² + 15y + 12y + 45। ठीक है, और इसके बाद 945। तो ये आ जाएगा 4y² + 27y - 900। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हुए हम देखेंगे कि इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। वो आ जाएगा 75y - 48y = 900। सबसे पहले इस 900 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा तो हमने क्या करना है, इसमें सिंपल जो करना है वो उसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब हमारे पास 3600 आया, इस 3600 का फैक्टर हमने बनाना है। तो हमारे पास 75 और 48, अगर हम 75 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600, और अगर 75 को -48 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा बीच में कर दिया है कि तो बाज़ बच्चे हैं जो डायरेक्टली आके मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा जो है ना मैं इजी कर लेती हूँ, और उन्हीं को समझाने के खातिर मैं कुछ ना कुछ स्टेप बीच में कर लेती हूँ दोबारा, कि जो बच्चे जंप मार के वीडियोस को देखते हैं तो उनको मुश्किल ना हो, क्योंकि मुझे पता होता है वो पीछे वो मेरी वीडियोस नहीं देख कर आ रहे। 4y + 75, अब यहाँ पे -12, ठीक है, अब इसका पेयर बन गया 4y 75
और y माइनस 12। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बाकी हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y विच इज़ एक्स स्क्वायर 4x, ठीक है। देन वी गेट व्हाट वी विल गेट, हम दोबारा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हम सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास ये 4 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो जाहिर है वो ब्रैकेट जो होगी वो थोड़ी सी बड़ी वाली हो जाएगी और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 75। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट पेज। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12। कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 75 और यहाँ पे आपका बन जाएगा x प्लस 6x माइनस 2। सिंपल, दिस इज़ योर आंसर। ओके, 5 पार्ट हो गया। अब हमारे पास 6 पार्ट है। 2x माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 9, 2x प्लस 5 माइनस 91 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सोल्यूशन हमारे पास, सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 7। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख लूँगी x प्लस 3 और x माइनस 3 इस टर्म में लिख लूँगी, ठीक है। x प्लस 3 x माइनस 3, क्योंकि आपको पता है हम पेयर्स को रीअरेंज करते हैं तो इसलिए मैंने इसको पेयर्स में लिख लिया एक्सपेंड करके। तो यहाँ पे जो पेयर्स, रीअरेंजिंग द पेयर्स लिखेंगे, पेयर्स एच। मैं इसलिए थोड़ा सा आपको डिटेल में कम बोल रही हूँ क्योंकि बाहर नमाज हो रही है, तो जाहिर सी बात है डेफ़िनेटली नमाज में हमें बोलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को सिर्फ कंटिन्यू रख रही हूँ, बोलूँगी थोड़ा सा कम, लेकिन जाहिर सी बात है समझाया तो मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बहुत सारा है, तो थोड़ा थोड़ा बीच में ज़रा एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम रखूँगी क्योंकि बाहर नमाज़ हो रही है। जैसी नमाज इंशाल्लाह पढ़ी जाएगी पूरी तो मैं इंशाल्लाह फिर अपना कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं लिख रही हूँ तो वो आप समझ लें, वो समझा जाएगा आपको। आई एम बैक नाउ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आएगी क्योंकि दोबारा पुराने ये सारे स्टेप्स थे तो इसी वजह से कोई इतना समझाने की ज़रूरत नहीं थी इनमें। 2x के इज इक्वल टू वाई हम लेट कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट करते हुए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ज़ीरो और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 15y माइनस 21y और यहाँ पे मल्टीप्लाई 315 माइनस 91। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 तो आना नहीं चाहिए था, मैंने वैसे ही लिख लिया। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 36y
प्लस 224 वाई स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक डाउन किया तो 28y माइनस 8y प्लस 24। तो यहाँ पे कॉमन y माइनस 28 माइनस 8y माइनस 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा y माइनस 28 y माइनस 8, सब्स्टिट्यूटिंग the value of y, we get जो कि हमारे पास थी 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 28, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 7x माइनस 28, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 एज इट इज़। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा 2x x माइनस 4 प्लस 7 x माइनस 4, और ये एज इट इज़। और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x माइनस 4 2x प्लस 7 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 8। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। चलें अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। सॉरी, दिस इज़ 7 पार्ट, ठीक है। 7 पार्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 इज इक्वल टू 105। अब हमारे पास यहाँ पे रीअरेंजिंग के लिए तो पेयर्स नहीं है, तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करके पहले पेयर्स बनाएंगे। और वो पेयर्स कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नहीं है तो हम पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम पेयर्स बनाएंगे, उसके बाद हम इसको अगेन फैक्टराइजेशन से करेंगे। 4x प्लस 2x प्लस 8 ईजी था, हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x प्लस 48 इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉमन निकल आएगा x प्लस 4 प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 प्लस 8 x प्लस 6 इज इक्वल टू 105। अब हमारे पास यहाँ पे पेयर्स बन गए x प्लस 4 x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 8 x प्लस 6, ठीक है। और ये 105। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो रीअरेंजिंग द पेयर्स एज, रीअरेंज करते हैं x प्लस 2 और x प्लस 8, यहाँ पे ये 6 है, x प्लस 4 और x प्लस 6। आपको समझ आ गई होगी। 8 प्लस 2 इज़ 10 एंड 4 प्लस 6 इज़ 10। दिस 8 2 8 10 4 6 10। तो ये अरेंज इसलिए आप इसमें हुए, आप इसमें किया, इसको मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24 इज इक्वल टू 105। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे सिंपल हम, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। इस 105 को 1 माइनस लिख रही हूँ, -105 लिख लिया क्योंकि मैं इधर लेके जा रही हूँ,
और यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करूँगी y की, तो ये आ जाएगा y प्लस 24 और माइनस 105। अब इसको सॉल्व करूँगी। वाई स्क्वेयर प्लस 24y 16y प्लस 384 माइनस 105 वाई स्क्वेयर प्लस, यहाँ पे कॉमन हम मल्टीप्लाई किया है तो वाई स्क्वेयर प्लस, सॉरी अभी कॉमन नहीं प्लस हो रहा है, 40y और ये 279। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई स्क्वेयर इसका पेयर्स बनाएंगे 31y प्लस 9y प्लस 279। तो यहाँ पे y कॉमन, y प्लस 31, यहाँ पे प्लस 9 y प्लस 31, सिंपल। तो आगे लेके चलते हैं, हमारे पास फैक्टर्स बन गए 31 और y प्लस 9। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ y विच वॉज, हमने जो रखी थी लेट की थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 10x, वी गेट, अगर हम पीछे देखें तो ये आपके पास y x, वी गेट what, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 31, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। ठीक है, इसको मज़ीद देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे हम। जो सॉल्व होता है हम उसी को सॉल्व करेंगे, ये बात याद रखिएगा। जो नहीं सॉल्व होता उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, बस हमने उस फॉर्म में लिखना होता है, ये बात याद रखिएगा। फैक्टराइज पे सिंपलेस्ट फॉर्म जाके, ठीक है, 10x प्लस 31 x प्लस 9। अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकल आएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 31 और ये आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 9 आंसर। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। हमारे पास अब आता है 8 पार्ट। 8 पार्ट में हम देखते हैं हमारे पास क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इजिकल टू 385। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे पास पेयर्स नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फैक्टराइजिंग करेंगे, उसके बाद हम इनकी पेयर बनाएंगे और सिंपली फॉर्म में हम लिख लेंगे। ठीक है, फैक्टराइजिंग इट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू फैक्टराइजिंग। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ ताकि बच्चों को पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। ठीक है, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 एंड 385 विल बी सेम, क्योंकि हमारे पास 27 का जो पेयर था वो था 9 3 और 35 का जो था वो है 7 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन निकलेगा x प्लस 9 माइनस 3 x प्लस 9 आ जाएगा, पहले का ये, सेकंड का x माइनस 7 प्लस 5 x माइनस 7 और 385। ठीक है, नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 9 और ये हो जाएगा x माइनस 7 x प्लस 5 और ये हो जाएगा 385। अब यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3 और x प्लस 9 ये ऑलरेडी जो है ना हमारे पास अरेंजिंग में ही है, तो इसलिए इसको अरेंजिंग करने की ज़रूरत महसूस नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ लिख दिया x माइनस 3, नहीं एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई मुझे भी, ये रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज, ये रीअरेंजिंग नहीं है, सो रीअरेंज द पेयर्स।
अगर रीअरेंज करेंगे तो x-3 और x+5 आएगा। ठीक है, मुझे लगा था वो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, x+9 और x-7। वो क्यों, ये देखें, मैं पहले ये समझ रही थी -3 + 9 जो होगा वो तो 6 होगा, तो -7 + 5 क्या हो गया, -2। तो ये रीअरेंजिंग में नहीं आ गया। हमारे पास -3 + 5 क्या है, 2, और 9 - 7 क्या है, 2। ये आपका रीअरेंज में है। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको फ़ौरन बता दिया कि यहाँ हमारे साथ गलती हो रही है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। x² + 5x - 3x - 15, x² - 7x + 9x - 63, 385। अब यहाँ पे x² + 2x - 15, x² + 2x - 63, और ये आ गया 385। तो ये जो है ये x², इसको अब हम लेट कर लेंगे, सिंपल। लेट x² + 2x = y, देन above equation becomes, क्या बन गई हमारी, y - 15 और y - 63 = 385। इसको हम सॉल्व करते हैं। y² - 63y - 15y + 945 - 385 = 0। तो ये बन गया y² - 78y + 945 - 35 को करेंगे तो 560 आ जाएगा। इसको प्लस किया है मैंने, देखा है 560। ठीक है, अब मुझे इस 560 को करना है किस में, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो डेफिनेटली मेरे पास जो दोनों होंगे वो माइनस में। तो माइनस में -8 और -70, तो y² - 8y - 70y + 560। ठीक है, अब यहाँ पे y - 8 - 70 y - 8 = 0। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा y - 8 और y - 70 = 0। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है x² + 2x - 15, x² + 2x - 63 - 385, y - 8 y - 70। Now substitute the values of y, which was x² + 2x. So we have x² + 2x - 8, x² + 2x - 70। तो इसको सॉल्व करते हैं। x² + 4x - 2x - 8, जो अगली टर्म है वो सॉल्व नहीं होगी, वो सॉल्व नहीं हो सकती असल में, वो इसलिए हमने एज इट इज़ लिख लिया। इसमें से कॉमन x + 4 - 2 x + 4 x + 2x - 70। अब यहाँ पे हमारे पास पेयर बन गया x + 4 x - 2 x² + 2x - 70। सो दिस इज़ योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आई होगी। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था बेटा जो नहीं समझ आना था, क्योंकि माशाल्लाह हमने इतनी पार्ट्स कर लिए, 8 पार्ट्स किए हैं, तो डेफिनेटली आफ्टर 8 पार्ट्स हम इतना तो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आई थी, लेकिन लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आने लग जाती है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें है हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं नेक्स्ट पेज पे कर लूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट पेज पे होगा, ज़्यादा बच्चों को
ध्यान से मतलब समझ आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कोशिश इंशाल्लाह यही होगी कि आज जो है ना इस एक्सरसाइज को फुल करके अपलोड कर दूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे जब कमेंट्स करते हैं। यकीन करें, एक दो बच्चियां हैं जो रेगुलर मेरी यूट्यूब चैनल को वॉच करती हैं, कैनटैप पब्लिशर की ही बच्चियां हैं वो जो सब्जेक्ट पढ़ रही हैं। और मुझे खुशी होती है, ठीक है, कि वो इस बात को ध्यान में रखती हैं कि हमारी टीचर जो है ना, हमारी मैम बेस्ट है। उनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं शो भी करवाऊँगी आपकी अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तो देखें, ज़ाहिर सी बात है, आपके प्यार मोहब्बत की वजह से ही आज मैं इधर हूँ और आज मैं अपना चैनल रन कर रही हूँ। मैं बार बार एक बात करती हूँ कि अगर इसमें मेरे पढ़ाने का मकसद है कि ये मेरा पैशन है और मुझे इतना पसंद है ना इस पैशन को मैं पढ़ाऊँ और मैं इस तरह, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरे पास इल्म है मैं दुनिया से जाने से पहले मैं वो उन बच्चों को दे सकूं जो इसके हकदार है। ठीक है, तो मेरा मकसद बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं है गलत मतलब मकसद हो कि जिसमें मुझे बहुत शौक़ है कि मैं इसमें कमाऊँ या कुछ करूँ, ऐसा नहीं है। अगर होता तो शायद आज मैं किसी ऐसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ में लगी होती और वो, लेकिन मुझे लालच नहीं था कोई भी इस चीज़ का। बस मुझे लालच ये है कि जितने बच्चे मेरी तरफ से अच्छा पढ़ लें और अच्छे नंबर ले लें तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी एक नेकी है और दुआएं हैं। उन बच्चों की दुआएं जो दिल से निकलेंगी वो मुझे लगें और मुझे लगेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं कोई मतलब के लिए नहीं पढ़ा रही, सिर्फ मुझे एक शौक़ है उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो कहीं भी जाके इस बात पर अफसोस ना करें कि देखें हमें कराने वाला कोई नहीं है। चलो चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसके पार्ट 1 है हमारे पास यहाँ पे x4 + 1/x4 = 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूँ। यहाँ पर हिंट ऐसे है कि हमने इस फॉर्म को कंप्लीट करना है जो है a² - 2ab + b², जो कि है a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ये हिंट है। ठीक है, और एक और हिंट मैं आपको देती चलूँ जो कि इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, a² a + b और a - b। ठीक है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इस चीज़ का जहन में रखना है कि ये मैंने आपको आज मैंने ये लिखने का मकसद भी बेटा यही था कि आपको ये पता चले कि इसमें हमारे ये इस्तेमाल होंगे। चले एनी हाउ, अब यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में। ठीक है, इसको जब मैं अगर x4 को मैं ऐसे लिख लूँ x² का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे जो है वो x² होल स्क्वायर और -3 एज इट इज़ लिख लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जब कंप्लीटिंग स्क्वायर को किसी को कंप्लीट करते हैं तो हम यहाँ पे प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। ठीक है, ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। तो यहाँ पर हमें देखना होगा, हमने खुद से इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम क्या ऐड कर सकते हैं और क्या नहीं, जो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बने। तो यहाँ पर लिखेंगे by adding and subtracting by 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x² + होल स्क्वायर 1/x² का होल स्क्वायर +2 और -2, और यहाँ पे आ जाएगा -3। इस तरह से हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया x² होल स्क्वायर 1/x² का होल स्क्वायर, और यहाँ -2 ले लेंगे और बाकी रह जाएगा +2 -3। आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो बेटा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा नेक्स्ट पेज मुझे चलने दें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये आ जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया x² - 1/x² का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा -1। अब यहाँ पे भी ये x² - 1/x² का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आपको ये हिंट दी थी पीछे के दो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। पहला फार्मूला हमने अभी इस्तेमाल किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया हमने जैसे ये वाला। ठीक है, a - b का अगर देखा जाए तो ये a - b ही है हमारा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब हमारे पास ये किस फॉर्म में आ गया, a² - b² के फॉर्म में है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना हमारे पास ऊपर, तो ये a² - b² के फॉर्म में। तो मैंने अभी आपको पीछे लिखवाया, जब हमारे पास इस कंडीशन में आएगा तो हम a + b और a - b, तो ये हम लिखेंगे
ये हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², -1, ठीक है, एक दफ़ा सॉरी +1 और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² -1 में लिख लेंगे। डेट्स इट, ये है आपका। नहीं समझ आई कोई बात नहीं बेटा, परेशानी होने वाली बात नहीं। हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब तक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे आप लोगों को खुद ब खुद ये बात समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह से किया है, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में फिर अगेन यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ कि a² माइनस 2ab प्लस b² और हमने बनाना है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास ये गिवन है और ये गिवन है, जो कि वो ये है और ये है। मेरे पास ये गिवन नहीं था, ठीक है, पीछे भी, तो मुझे ये लेके आना है इधर। अब इधर मैं कैसे लाऊंगी? अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास a यहाँ पे 81x4 है और मेरे पास प्लस 1/81x4 है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे -2, यहाँ पर क्या है 81x² और 1/81x²। क्यों? क्योंकि a तो मेरा ये है और b मेरा ये है, तो इन दोनों को कटेंगे तो मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा -2। इसका मतलब मैं क्यों -2 और +2 कर रही हूँ? इसी वजह से कर रही हूँ कि ये -2 +2 इनका तो ऑलरेडी वो है, कॉमन है, सिंपल, इनका अपना फॉर्मूले का है, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियरली अभी समझाया है तो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आई तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी जब हम क्वेश्चन। अच्छा, अब 81 का स्क्वायर अगर हम लेना चाहें तो हमें पता है कि 81 का जो स्क्वायर है वो क्या है 9x² का होल स्क्वायर प्लस 1/9x² का होल स्क्वायर और -14, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर लिखूँ, यहाँ पर एक बात यहाँ पर लिखूँ कि यहाँ पर मैं यहाँ फॉर्मूले में अब इस फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ। मैं ये जो चीज़ है मैंने अब इस फॉर्मूले में पुट करनी है। अब आप देखिए कैसे मैं पुट करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास a² क्या है 9x² का होल स्क्वायर प्लस 1/9x² का होल स्क्वायर, ठीक है, +2 और यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -14, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 9x² का होल स्क्वायर प्लस 1/9x² होल स्क्वायर और ये आ जाएगा -2 इधर और ये हो जाएगा +2 -14, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x² माइनस 1/9x² का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा -12। अब इसको कैसे करेंगे आगे मैं बताती हूँ आपको। 9x² माइनस 1/9x² का होल स्क्वायर और ये हम आ जाएंगे इस तरह से 12 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आंसर 9x² माइनस 1/9x² -12 +12 लिख लें, -12 लिख लें, पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी आदत है कि मैं प्लस टर्म को पहले लिखती हूँ, तो आप भी लिख सकते हैं 1/9x² -12। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। चलिए पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब चलें पार्ट 3 हमारे पास। इस पार्ट 3 को समझने के लिए जो है आप बिल्कुल जो है ना विदाउट टेंशन से बैठना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। ऑनेस्टली बताऊं बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस क्वेश्चन को बहुत ही तसल्ली से और ध्यान से समझेंगे ना और 2-3 दफ़ा जैसे जैसे मैं स्टेप्स बता रही हूँ करेंगे ना 2-3 दफ़ा अपने हाथ से, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। थोड़ा सा है टिकली लेकिन इतना नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ कि मेरे पास 4x5, अब यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, यहाँ पर मैं आपको हिंट लिख देती हूँ जो कि अभी तक हम यही कर रहे हैं, a² + 2ab + b², ठीक है, और ये बनता है a + b का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर अगर आप पावर्स को देखें, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर ऐसा कोई पावर चाहिए जो मेरे a² को बना सके,
ए स्क्वेयर को, तो नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि ये तो ओड है। अब मैंने इसको इवन में बनाना है। इस इवन में बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी यहाँ से मैं एक्स वाई को कॉमन निकाल लूँगी। एक्स वाई को आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर जब आपने एक्स वाई को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर हम करेंगे 4x4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 11x² वाई स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 9y4, क्योंकि x तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये 4। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ ऐसी सूरत हाल बन गई है जो कि हमें फॉर्मूले में चाहिए थी। कैसे? अब अगर मैं इस एक्स वाई को ऐसे लिख लूँ, अब मैं 4x4 को इस तरह लिख सकती हूँ 2x² का होल स्क्वेयर, ठीक है। और अगर मैं 9y को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3y, हम 3y² होल स्क्वेयर लिख लिया ना। तो अब हमारे पास ये a² b² का बन गया। यहाँ पर देखें a² b² का, अब ये तो बन गया हमारे पास, ये तो हमारी टेंशन ख़त्म हुई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो बीच में टर्म थी ये, अब मेरे पास a² b² मैंने ये भी बना लिया, ये भी बना लिया। अब मेरे पास बीच में ये टर्म रह गया। अब ये फॉर्मूले का 2 है, यहाँ पर मेरे पास a जो है वो 2x², यहाँ लिख लिया 2x², ठीक है। अब मेरे पास b क्या था 3y², यहाँ लिख लिया 3y²। अब मेरे पास की मिड जो नंबर है, टर्म है, वो 11x² y² है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो देखा जाए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, मेरे पास ये 12x² y² है। हालांकि मुझे क्या चाहिए, 11x² y² चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल वे में मैं क्या करूँगी, जब हमारे पास कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है मेरे पास 2 है और यहाँ पर मेरे पास बन रहा है 3, अब मुझे इस 3 को 2 में चाहिए, तो मैं क्या सिंपल करूँगी, -1 कर दूँगी और 2 बन जाएगा। इसी तरह मैंने क्या किया है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करूँगी, x² y²। अब ये पर क्या बन रहा था 11x² y², मुझे चाहिए, सॉरी 12x² y मुझे, तो मैं क्या करूँगी -x² y² ऐड कर लूँगी। यहाँ पर -x² y² ऐड कर लूँगी ताकि मेरा फॉर्मूला पूरा हो जाए। आई होप आपको समझ आई होगी ये बात, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। -x² y² को मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, सिर्फ इसलिए कि मेरा फार्मूला कंप्लीट हो जाए। सिंपल वे में मेरा फार्मूला इसी तरह ही कंप्लीट होना है। अच्छा, अब मैंने ये तो कर लिया -x², लेकिन बात वही आती है कि एक बात याद रखना, अगर आपको माइनस किया है तो आपने +b करना है उसी टर्म को। दिस इज़ द रूल ऑफ योर अलजेब्रा। अगर आप कोई भी टर्म लोगे जिसमें आप माइनस प्लस कर रहे हो, तो अगर आपने माइनस लिया है तो आप माइनस भी लोगे प्लस भी लोगे। क्यों? क्योंकि अगर हम पीछे जाएं तो पीछे हम क्या कर रहे हैं, हमने प्लस भी ले रहे हैं और माइनस भी ले रहे हैं। अगर इससे पीछे जाए तो यहाँ पे भी मैंने बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय 2 किया, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगी, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पर लिख लिया हमने बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग x² y²। तो इस तरह से मेरे पास ये बन जाएगा फॉर्मूला वेरी सिंपल वे में, 2x² + 3y² का होल स्क्वायर। और यहाँ पे मेरे पास ये प्लस वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, मैं रह जाऊँगी माइनस के साथ, तो -x² y² के साथ, सिंपल वे में। तो ये x², तो क्या हो जाएगा 2x² + 3y² का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -xy का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा मेरे पास। हिंट क्या दे रही है, a² - b², जो कि हम लिखते हैं a + b और a - b। तो मैं इसको एज इट इज़ कैसे लिख लूँगी, -xy 2x² + 3y² + xy, और 2x² + 3y² - xy, which is required factorization, simple, which is required factorization, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है।
आई होप आपको समझ आई होगी। चलिए हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, u4 + 1/u4 - 2, जो कि पहले जैसे हमने किया है वैसे ही करना। हमारे पास फोर्थ पार्ट है u4 + 1/u4। ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा इसका सोल्यूशन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हिंट यहाँ पे लिख देती हूँ, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। आपने बस इस फॉर्मूले में पुट कर दें। आपके पास a² इस वक्त यहाँ पर क्या है, a² आपके पास आ जाता है u² का होल स्क्वायर है + 1/u² का होल स्क्वायर है b, और -2। a क्या है, u² और b क्या है, 1/u²। ठीक है, जैसे a ये है आपका और b ये है, तो ये आपका फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा और क्लोज होके आपका बन जाएगा क्या, u² - 1/u² का होल स्क्वायर। अगर आप देखें तो आपके पास फॉर्मूले में मैंने हिंट दी हुई है और आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इजीली आपका ये बन गया। सिंपल, इसमें और कुछ नहीं था, बस यही था, ये सिंपल था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। तो चले हमारे पास जो ये फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, इसको आप देखें कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, और कॉमन हमारे पास क्या आएगा, 4 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कॉमन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला था, हिंट थी जो मैं आपको बता रही हूँ शुरू से ही, a² + 2ab + b²। ठीक है, हमने इस वाले फॉर्मूले को पुट करना है जो हमारे पास एक्चुअली आ रहा है। तो यहाँ पे a² जो था वो हमारे पास क्या है, x4 बेसिकली। तो इसको x4 को मैं लिखूँगी, x4 को मैं लिख लूँगी x² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो b है, अगर देखा जाए तो वो 64। अब 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमें सबको पता है, यहाँ पे 64 का जो स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 64 का, ये हमें सबको पता है कि 64 का जो स्क्वायर रूट बनेगा, अच्छा 4 आपने यहाँ पर एक्चुअली कॉमन निकाला है, तो 64 जो बनेगा ना वो हमारा बनेगा यहाँ पे 16 बेसिकली। ठीक है, 16। अब जो 16 है वो है 4y² का होल स्क्वायर, क्योंकि 4y4 है हमारे पास, 16y4 है। अब हम 16y4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है +2 फॉर्मूले का। अब यहाँ पे a हमारा क्या है, x² और b हमारा क्या है, 4y²। अच्छा, फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये बन तो गया है, लेकिन ये हमारा जो बना है क्या, 2x² 4y², तो ये आ रहा है 8x² y²। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर जो मिड में था वो है -x² y²। इसका मतलब ये है कि मुझे ये वाली जो टर्म जो मैंने पॉजिटिव ऐड पे लिखी है ना, ये मुझे ऐड भी करनी पड़ेगी और सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये टर्म मैंने खुद से ली है, याद रखना, x² 4y², और जो ये -x² y², ये जो मेरा -x² y² है ना, ये एज इट इज़ इधर ही रहेगा, उसको मैंने नहीं हाथ लगाया। ठीक है, इसका क्यों, क्योंकि मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करना था, अब जाके मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर को कंप्लीट कर सकती हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल देखें तो अब मेरा ये फॉर्मूला टोटल बन रहा है, ये फॉर्मूले का 2a मेरा ये आगे b, अब ये मेरा क्या बन गया, पूरा का पूरा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, x² + 4y² का होल स्क्वायर। अब जो मेरे पास बाकी ये टर्म बची है, अब ये टर्म आपके सामने क्या बन जाएगी, -8x² y², और ये हो जाएगा -x² y²। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा x² + 4y² का होल स्क्वायर, और -8x² -y क्या आ जाएगा, -9x² y²। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ जाएगा 4x² को हम कैसे
इसको एज इट इज़ अभी फ़िलहाल लिखेंगे, इसको तो हम नहीं मतलब लगाएंगे हाथ, इसको हम करेंगे 9x² को लिख लेंगे 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दोबारा से एक और हिंट दूँ कि हमारे पास a² b² क्या था, a + b और a - b, ठीक है। तो इज इक्वल टू 4x² + 4y² + 3xy, तो x² + 4y² - 3xy। सो दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू राइट अवर फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट को स्मॉल करना चाहें तो बेसिकली कर लें, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, सिंपल। आई होप कि इतनी आसान तरीके से जो मैंने समझाया है वो आप लोगों को डेफिनेटली समझ आई होगी। इतना मुश्किल नहीं था मेरा बेटा, बहुत ज़्यादा आसान है। तो अगर नहीं भी समझ आई तो मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो से हटकर मैं आपको सिंपल एक ना छोटी सी वो बना दूँगी, ठीक है, शॉर्ट, और शॉर्ट में डाल दूँगी। 1 मिनट का वो शॉर्ट होगा जिसको आप आसानी से वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4.2 है हमारा क्वेश्चन। हमारा जो था ये क्वेश्चन हमारा जो चल रहा है इस वक्त, कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन 6 है, ठीक है। क्वेश्चन जो 6 है वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना मुश्किल नहीं लगेगा, आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं वो पार्ट 7 की तरफ और हम देखते हैं कि यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या चैलेंज रखा हुआ है। +b4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चैलेंज है हम देखते हैं। a4 + a² b² + b4। अब यहाँ पर a4 को मैं लिख सकूँगी a² का होल स्क्वायर और b4 को मैं लिख सकूँगी b² होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूले का 2 a मेरे पास यहाँ पर a² आ गया और b² आ गया, ठीक है। अब वही बात कि मेरे पास ये 2a² b² है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे a² b² है। तो यहाँ पे अगर मैंने प्लस भी किया तो यहाँ मैं नेगेटिव भी ले आऊँगी उसी टर्म को, और जो मेरी ये टर्म है वो एज इट इज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ a² b²। इसको मैंने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ अपना स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए मैंने पॉजिटिव भी कर लिया और नेगेटिव भी कर लिया। इस तरह से मेरा ये फॉर्मूला बन गया a² + b² का होल स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। a² + b² का, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, इसी वजह से मेरा पॉजिटिव बना है, ये बात याद रखिएगा। और बाकी जो हो गया 2a² b² + a² b², तो आगे वाले पेज पे चलते हैं, ये हो जाएगा a² + b² का होल स्क्वायर, और आगे मेरे पास a² b² बच जाएगा। तो ये मैं कैसे लिखूँगी, वो मैं ऐसे लिखूँगी ab का होल स्क्वायर, तो a² + b² - ab, ठीक है, प्लस में और एक माइनस में, a² + b² - ab, ये आपका आंसर है। चलिए अब चलते हैं हम अपने 8th पार्ट की तरफ। अब हमने पहले किया था हमने 7 पार्ट, अब हम 8 पार्ट की तरफ। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए क्या चैलेंज रखा हुआ है। +1, यहाँ पे सोल्यूशन आ जाता है। अब सोल्यूशन में हमारे पास है x8 + 1। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूले में हिंट मैंने आप लोगों को दी हुई है, यहाँ पे अगर मैं लिखना भूल जाती हूँ तो आप लोग ना भूलिएगा कि टीचर ये मैम जो है हमारी जो है वो क्या कर रही है, तो फॉर्मूले को जहन में रखें। अब यहाँ पे x8 को मैं लिखूँगी x4 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगी 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मिड पे मुझे चाहिए, फॉर्मूले का 2 आ गया। अब मेरे पास जो ये a था वो x4 है, ठीक है, और b मेरा 1 है इसका। अब ये देखो 2 × x4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है, लेकिन मैं इसको हाथ नहीं लगा रही। इसका मतलब ये है कि प्लस में भी यही आया और नेगेटिव में भी यही आया है, और जो +x4 है वो एज इट इज़ आ गया। इस तरह से ये मेरा फॉर्मूला बन गया x4 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रह गया 2x4 + x4, और ये आ जाएगा x4 + 1 का होल स्क्वायर माइनस x4, और ये बन जाएगा x4 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस x² का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा
x4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक दफ़ा, और एक दफ़ा आ जाएगा x4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंट भी लिख देती हूँ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर का, जो था a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंट भी लिख दी है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मज़ीद अगर सॉल्व हो रहा है तो हम इसको करते हैं मज़ीद सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे मज़ीद ये सॉल्व हो रहा है, फैक्टराइज भी हो रहा है, तो इसी वजह से हम इसको यहाँ पर आंसर को नहीं मतलब कंप्लीट करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व अगेन हम कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हमें एक्स स्क्वेयर में चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हमारा x8 था अगर देखा जाए ये चीज़, तो इसी को हमने करने के लिए हमने सिंप्लीफाई अपने क्वेश्चंस को करने के लिए हम दोबारा से ये कर रहे हैं, वो कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन दोनों पे कहा आएगा, इन दोनों पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूले का 2x स्क्वायर और 1, इसका मतलब है प्लस हुआ है तो नेगेटिव भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा। अभी तो मैंने होल जो है ये टर्म सिर्फ की है, अभी ये रहती है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मैं नीचे लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को लिखने समझने में मुश्किल ना हो। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मैंने उधर लिख लिया तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना कंजेस्टेड हो जाएगा और आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलें अगले पेज पे चलते हैं, इसको सॉल्व करके लिखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, और ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, एक ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ठीक है, माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, सिंपल। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 3x का स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर ये ए स्क्वेयर, हिंट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, जो कि आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी है। तो इन दोनों टर्म को हम इसमें पुट करेंगे और लिखेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स। ये मैं ना इसको थोड़ा सा एक मिनट सिंप्लीफाई करना भूल गई हूँ, मैं अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करती हूँ, एक मिनट को। ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस एक्स का होल स्क्वेयर लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, तो मैं वो लिख रही हूँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस, ये कैसे बनेगा, ये √3 और एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास 3 का स्क्वेयर नहीं होता। ठीक है, तो इसको इसी वजह से इसको स्क्वेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, √3 लिख देते हैं, ताकि जो हमारे पास ये 3 लिखा है इस पर कोई फ़र्क ना आए। तो ये 2 स्क्वेयर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 3, इसी वजह से मैंने इस पर √ डाला। अब यहाँ पे मैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की हिंट दे देती हूँ, जो कि आपको इजीली समझ आ जाए। ए माइनस बी, ये आपकी हिंट है। ठीक है, अब मैं इस हिंट को दोनों को लिखूँगी और वो लिखा जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, और एक आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स, और सेकंड हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर था जो कि मुझसे मिस हो गया, मिस, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस √3 एक्स। ठीक है, एक ये हो गया और एक हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस √3 एक्स। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, एक ये पेयर बन गया, एक बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, एक ये पेयर बन गया √3 एक्स प्लस 1, और एक बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस √3 एक्स प्लस 1। अगर मैं आंसर को टैली भी करूं तो एक्स प्लस 1, अगर आप नहीं भी अरेंज करके लिखना चाहते तो ना लिखें, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरा इरादा था तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अच्छा पार्ट 8 हो गया हमारे पास, अब पार्ट 9 है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 7। अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर
प्लस 1/x² माइनस 7। अब हमारे पास जो हिंट है फॉर्मूले की वो है a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको हम इसमें पुट करेंगे और पुट करते हुए हम देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। x का होल स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2x 1/x, और जब प्लस हुआ है तो यहाँ पे ऐड भी होगा डेफिनेटली, ये आप लोगों को सबको पता है, तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर तो बन गया। अब यहाँ पे ये x से कट गया, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -2 और -7। ठीक है, ये सॉरी नेगेटिव था, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये x से ये माइनस, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -9। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं कि कैसे लिखेंगे। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर 9 को लिखेंगे, ताकि हम कौन सी हिंट पूरी करें, a² माइनस b² वाली, जो कि है a प्लस b और a माइनस b। चलें, यहाँ पे x प्लस 1/x -3 आ जाएगा एक दफ़ा, और एक दफ़ा आ जाएगा x प्लस 1/x, पहले प्लस लिखा है मैं माइनस, और दिस इज़ योर आंसर। वेरी सिंपल। चलिए 16m4 प्लस 4m² 10 पार्ट हम करने लगे हैं, ठीक है, n4 इसको हम कैसे करेंगे, 4m² होल स्क्वायर, ठीक है, और n को लिखेंगे n² का होल स्क्वायर। अब प्लस 2, मेरे पास a क्या था 4m² और b क्या है n², ठीक है, ये सब ऐड भी हुआ है तो सब्ट्रैक्ट भी यही होगा n², ठीक है, और जो मेरे पास ये जो मिड टर्म था 4m² एज इट इज़ रहेगा। चलिए, अब ये आ जाएगा फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा बन गया 4m² प्लस n² का होल स्क्वायर, और जो ये माइनस ये था तो 2 4 ज़ा 8 m² n² माइनस प्लस 4m² n², तो ये बन जाएगा 4m² प्लस n² का होल स्क्वायर माइनस 4m² n²। अब ये हम लिख लेंगे 4m² प्लस n² माइनस 2mn का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हिंट है a² माइनस b² की, जो कि होता है a प्लस b और a माइनस b। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 4m² प्लस n² प्लस 2mn, और ये आ जाएगा 4m² प्लस n² माइनस 2mn। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। ये आपके हिंट को भी मैं रेड कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि ये हमारी हिंट है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये लोग क्या कह रहे हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब आपने देख रहे हैं कि हमारे पास फैक्टराइजेशन किस किस टाइप्स की आ रही है और किस किस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ा है, ये आप लोग देख ही रहे हैं। अब x³ है प्लस 48x माइनस 12x² माइनस 64। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेस बताना चाहती हूँ, जिसमें से आपको पता हो कि यहाँ पर हमारे कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। तो फॉर्मूले लिखने के लिए मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी छोटा सा एक ना स्क्वायर बॉक्स लूँ जिसमें ये फॉर्मूले ऐड कर लूँ, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये यहाँ पे टीचर ने फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ इस तरह करके, और ऐसे नहीं, थोड़ा सा पीछे होना चाहिए ये कट करके थोड़ा सा ऊपर कर लूँ और ये नीचे करके, चलें डेट्स इट, ये सही है इस तरह से। और यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिखने लगी हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को होल क्वेश्चन नंबर 7 में इस्तेमाल होने वाले हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ, ज़रा थोड़ा सा कलरफुल लगेगा आपको भी, और देखने में और पढ़ने में मज़ा आए आप लोगों को। फॉर्मूले हैं हमारे पास यहाँ पे
फर्स्ट फार्मूला आपके पास है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब, ठीक है पहला। दूसरा आता है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। एक और आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि a माइनस बी होगा, और बाकी होगा a स्क्वेयर, वो वाला जो हमारे पास a प्लस बी स्क्वेयर का होता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि बेटा उसमें प्लस 2ab आता है, इसमें प्लस 2ab। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हुआ तो क्या होगा, a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, डेट्स इट। ये फॉर्मूले आपने रट्टा मार लें, इस फॉर्मूले को जैसे मर्ज़ी कर लें, लेकिन ये फॉर्मूले होल द जो है ना चैप्टर इस्तेमाल हो जाएंगे, और इस चीज़ को आपने रट्टा मारना है, जैसे मर्ज़ी करना है, ये इट्स अप टू यू, ओके। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं यहाँ बताती चलूँ कि थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अगर आपके पास फॉर्मूले में माइनस आता है तो बात याद रखिएगा, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि अगर आपके पास a माइनस बी होल क्यूब है तो हमारा पहले जो आएगा वो माइनस में, फिर प्लस में माइनस। जब प्लस है तो डेफिनेटली वो सारे प्लस होंगे, उसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, a क्यूब माइनस है तो a माइनस बी आएगा, उसकी अगली टर्म में पूरे प्लस आएगा। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो पहले में प्लस आएगा और एक फिर माइनस फिर प्लस। इस तरह आपने रट्टा मारना है, इंशाल्लाह ऐसे रट्टा मारेंगे ना तो पक्का रट्टा होगा इंशाल्लाह, उम्मीद के साथ। चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं हम अपना पार्ट 1 का। एक्स क्यूब रीअरेंज करके लिख रही हूँ मैं, 12x स्क्वेयर प्लस 48x माइनस 64, इसको हम क्यूब में लिखने लगी हूँ मैं। एक्स क्यूब एक्स क्यूब और ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर 4 और प्लस 3x 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ में माइनस 4 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हिंट दे रही हूँ कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये आप लोगों को खुद ही जज करना है कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगना है, क्योंकि मैंने इसीलिए यहाँ पे लग रहा है a माइनस बी होल क्यूब का। आप ये वाला जो है ना बना रही हैं, इसको a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर और माइनस b क्यूब, ये बना रही हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं और ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी तो x माइनस 4, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 का होल क्यूब, डेट्स इट। ये सिंपल वे था समझाने का, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था, मुझे बहुत इजी लगा था यही वे कि मैं अपने प्यारे बच्चों को यही चीज़ समझा दूँ, क्योंकि यही चीज़ समझाने का फ़ायदा है यहाँ पर। क्योंकि अगर तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आ जाए कि हमारा यहाँ पर a जो था वो x है और b आपका यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाएगी ना कि हमारा बेसिकली यहाँ पर a और b क्या है, तो आप अच्छी तरह समझ लेंगे, ठीक है। चले पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। नहीं भी समझ आया तो वेट, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। प्लस 150x प्लस 125 सोल्यूशन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वेयर प्लस 150x प्लस 125, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कैसे बनाना है, 2x का होल क्यूब प्लस ये 5 का होल क्यूब, और बाद में हमारे पास क्या बन रहा है, इसको 60 को हमने बनाना है किस तरह से, 3 पेयर में बनाना है, क्योंकि क्यूब है ना 3 इसलिए। तो ये आ गया 3 2 5, बन गया 3 2 5, सिंपल। तो क्या आ गया हमारे पास, 3 2x का होल स्क्वायर 5, पहले आपने किस में डाला, 3a स्क्वायर b में डाला, फिर 3ab स्क्वायर में डाला। ये बात याद रखेगा, पीछे अगर आप फॉर्मूले में देखें 3a स्क्वायर b 3ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं वही काम कर रही हूँ जो मैंने उस पीछे वाले क्वेश्चन में किया। तो ये 3 2x, बस आपने फैक्टर बनाते हुए ना इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फैक्टर में हमारे पास, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, यहाँ पे हेयर जो है वो मेरा a जो है वो 2x है और यहाँ पे मेरा जो b है वो 5 है। तो इस तरह फॉर्मूले में जब मैं इसको क्लोज करूँगी तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो 2x प्लस 5 होल क्यूब का आएगा। पार्ट 3 हमारे पास हम देखते हैं पार्ट 3 में हमारे पास क्या है।
एक्स स्क्वेयर सॉरी एक्स क्यूब, पार्ट 3 में है एक्स क्यूब माइनस 18 एक्स स्क्वेयर प्लस 108x216। ठीक है, अब हमारे पास है पार्ट 3 में ये। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चले हम देखते हैं। यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वेयर प्लस 108x माइनस 216। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स का होल क्यूब पहले आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 का होल क्यूब आ जाएगा, 6 का होल क्यूब। अब मैं इन दोनों टर्म को सॉल्व करूँगी। वो कैसे सॉल्व करूँगी, जो मेरे पास अगर मैं देखूँ फॉर्मूले में तो 3a स्क्वेयर, ए मेरे पास था, ये मेरे पास था एक्स का होल स्क्वेयर और बी है मेरे पास 6, ठीक है, और प्लस 3a आएगा खाली और b आ जाएगा मेरे पास 6 स्क्वेयर, ठीक है, और 6 का होल क्यूब। इसी वजह से मैं बार बार एक बात कर रही हूँ कि मैंने फॉर्मूले इसी वजह से पीछे दे दिए थे। यहाँ पे अगर मैं आपको हिंट भी लिख दूँ तो आप देख लीजिए कि हिंट पे मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें ऐड किया है, ठीक है। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। आपने सिंपल बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हेयर a इज इक्वल टू आपका x था और b इज इक्वल टू 6 था। बस आपने a की जगह x और b की जगह 6 डाल के इसी फॉर्मूले के अंदर ये वाला आपने बना लेना है। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बेटा इस क्वेश्चन में हो रहा। कोई अगर परेशान है तो उस चीज़ को बिल्कुल भी सर पे ना सवार करे, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है बेटा, फॉर्मूले में पुट करते रहना है, ठीक है। अब आपके पास मैंने बताया ए क्या था x, और ये अब मैं इस ए में x डाल दिया और b में 6 और होल क्यूब लिख दिया और ये आपका आंसर आ गया। बस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, फॉर्मूले में पुट करते जाएं और अपना आंसर लिखते जाएं, ठीक है। अच्छा चलिए, फोर्थ पार्ट है अब हमारे पास। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60x स्क्वेयर y प्लस 150xy स्क्वेयर। तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे। 8x क्यूब माइनस 125 स्क्वेयर माइनस 60x स्क्वेयर y प्लस 150xy स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, अभी आप देखते चलें कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब हमारे पास यहाँ पे कैसे करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। मैं लिखूँगी यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब का, मैं इस तरह से लिखूँगी। यहाँ पे अगर पीछे देखें a माइनस बी होल क्यूब, तो ये है a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर, a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है माइनस बी क्यूब आता है, माइनस बी क्यूब, सिंपल, ठीक है। अब आपने सिर्फ इसमें पुट करना है और कुछ नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि बच्चे बेचारे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों को खुद भी नहीं समझ आ रहा होता कि बेसिकली हो क्या रहा है। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है 2x, यहाँ पे असल में a आपका क्या बन रहा है 2x बन रहा है और b आपका बन रहा है, ये क्यूब है ना आपका, यहाँ पर क्यूब होना चाहिए 125y क्यूब, 8x क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, और आपका 5y, ठीक है, यहाँ पर ये है। तो यहाँ पे पुट करते जाएं आप, होल क्यूब माइनस 2x होल स्क्वायर b 5y, फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ सिंपल में, 2x आएगा, अब यहाँ पे 5y होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 5y का होल क्यूब। तो आपका क्या बन गया 2x माइनस 5y का होल क्यूब। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मैं वही बात कर रही हूँ कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है तो मैं नेक्स्ट पेज लूँगी और क्वेश्चन नंबर 8 करूँगी। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग
एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट 1 आ गया 27 + 8x³। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है सिंपल वे में, और देखते हैं कि क्या इसमें हमारे पास आंसर आता है। यहाँ पे लिखते हैं एज वी नो डैट। मैंने आप लोगों को फॉर्मूले इसलिए लिख दिए थे पहले बेटा ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अब एज वी नो डैट a³ + b³ क्या होता है, a + b, ये क्यूब है, और ये होता है a² - ab + b²। ये आप लोगों के लिए मैंने हिंट यहाँ पे लिखी है, ये फॉर्मूला। अब हमारे पास क्या है 27 + 8x³ है, तो इसको अगर हम उसको 27 को मैं लिखूँगी 3³ और 8 को लिखूँगी 2x³। तो यहाँ पर हेयर आपके पास क्या आ गया, बेसिकली हेयर a = 3 है और b = 2x है। अब आप इस फॉर्मूले में पुट करते जाएं, सिंपल 3 + 2x, और यहाँ पे a का है 3 का होल स्क्वायर। आपने सिर्फ फॉर्मूले में पुट करें और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अगर आप गौर करें, -3 2x और +2x का होल स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2x एज इट इज़। ठीक है, और ये 9 - 6x + 4x², और इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लूँ तो वो मैं लिखूँगी 4x² - 6x + 9। ठीक है, सो these are required factors. These are required factors. सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, अपने पार्ट 2 की तरफ। 125x³ - 216y³। तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। अब सोल्यूशन में हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या बनेगा। वही बात है, सबसे पहले मैं आपको इस 125 को करूँगी 5x³। ठीक है, और 216 बनेगा 6y³। ठीक है, मेरे पास फिर हिंट आ जाती है a³ - b³ की, और आपने जस्ट इसमें पुट करना है a² + ab + b² और a - b। ये पहले आ जाए बाद में आ जाए, ये कोई इतना मतलब मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे आप लिख लो हेयर a = 5x है और b = 6y है। अब आप फॉर्मूले में पुट करें 5x - 6y, तो 5x का होल स्क्वायर + 5x 6y + 6y का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 5x - 6y, तो यह आ जाएगा 25x² + 6 5 ज़ा 30xy और 36y²। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। सो these are required factors। ठीक है, अब पार्ट 3 हमारे पास है। पार्ट 3 में देखते हैं क्या है हमारे पास। 64x³ + 27y³। सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे, 64 को हम कैसे बनाएंगे, 64 बन जाएगा 4x का होल क्यूब + 27 3y का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंट लिखती हूँ। यहाँ पे मेरे पास हिंट आएगी कौन से फॉर्मूले की आ जाएगी, यहाँ पे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आएगी a³ + b³। तो यहाँ पे आ जाएगा a + b, a² + ab + b²। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और इसमें फॉर्मूले में जस्ट पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ हेयर a = 4y
और b इज इक्वल टू 3y, सिंपल। तो ये आ जाएगा 4x, सॉरी दिस इज़ 4x, ओके, प्लस 3y, 4x का होल स्क्वायर प्लस 4x 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3y, तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12xy प्लस 9y स्क्वायर। सो these are required factors। चलिए फोर्थ पार्ट, 8x क्यूब प्लस 12y क्यूब, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8x क्यूब हम लिख लेंगे 2x का होल क्यूब, ठीक है। एट एक्स क्यूब प्लस 12y क्यूब। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली कोई कहता है कि ये 8x क्यूब जो है प्लस 125y क्यूब है, और कोई कहता है ये 8x क्यूब प्लस y क्यूब है, ठीक है। मींस के कहने का मतलब ये है कि ओल्ड इन बुक में जो है ना वो ये प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है, लेकिन जो न्यू एडिशन आई है ना उसमें जो है ना वो ये है, ठीक है, वो 8x क्यूब प्लस y क्यूब है, ठीक है। लेकिन कुछ टीचरों ने ना 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब भी करवाया है, ठीक है। बेसिकली बेटा मेथड एक ही है, चाहे मैं 125 रख के करूँ, क्योंकि ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 12 का आपको पता है कोई भी क्यूब नहीं होता, ठीक है। तो ये तो खैर होता ही नहीं है, ही नहीं, क्वेश्चन गलत क्वेश्चन है आपका प्रिंट हुआ है, या तो 125 होगा या y होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 125 लेके सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेथड तो एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये आ जाएगा 5y का होल क्यूब। अब यहाँ पे अगर मैं हिंट लिख रही हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है हमारा, तो वो है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर अगर हमने लिख दिया हेयर a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 5y, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है ये ए स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने लिखना था, सॉरी ये गलत फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 2x प्लस 5y, 2x का होल स्क्वायर माइनस 2x 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5y, तो ये आ जाएगा, ये स्क्वायर है बेटा, गलती से मैंने क्यूब डाल दिया, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 25y स्क्वायर। तो आप लोग जो है ना इस चीज़ को देख लीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी मुझे अपनी मिस्टेक यहाँ से ऐसी लग रही है कि यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब जो है ना, अगर देखा जाए यहाँ पर, तो मेरे पास फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब में माइनस था, लेकिन मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर ये माइनस था, अच्छा यहाँ पर ये माइनस था, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बेटा सही करवा रही हूँ। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी है, तो यहाँ पर बेटा माइनस है, अच्छा यहाँ पर ये माइनस है मेरा बेटा, इसको सही कर लीजिएगा आप, ताकि क्वेश्चन जो आंसर्स है ना आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो ये बाकी तो सही था 4 3 ज़ा 12, लेकिन बस ये मेरा माइनस में गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पर हिंट जो है ना जो मैंने दी थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, वो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, अगर माइनस में होता ना मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो सारे प्लस थे यहाँ पर, ठीक है, और बाकी ए माइनस बी था, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी, अगर मेरे किसी भी क्वेश्चन में ये थोड़ी सी गलती आप लोगों को नज़र आती है तो प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि देखें आप लोगों को सिर्फ मेथड समझना है, और प्लस माइनस की तो बेटा गलती होती है, ज़ाहिर है इतनी
ब्लक में मैं आपको समझा रही हूँ और इतने अरसे से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, तो डेफ़िनेटली ये छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन मैं फिर इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस चीज़ के लिए जो है ना सफ़र करें, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैं अगेन यही बात करी, हो सकता है मैं लिखने में गलती कर लूँ, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें। बस आप मेथड को समझ लें और मेथड्स को समझ के अपने तरीके से सॉल्व करके और पीछे आंसर्स टैली कर लें, ठीक है। आई एम रियली सॉरी अगर फिर कोई मिस्टेक है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक्सरसाइज 4.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।